अरे किधर जाना है भाई? चलो चलो, बोलो ना कहाँ जाना है? अरे तुम चलो ना यार, दुल्हन को लेने जा रहा हूँ। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है ठीक है। यार का मामला है क्या? हाँ, सुबह 6:30 का मुहूर्त है। दोस्त ने कहा था कार लेकर आएगा, लेकिन आया नहीं। टेंशन नहीं लेने का रे ब्रो, प्लेन के माफिक तेज चलाऊंगा। बुरा न मानो तो अपन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम रिस्क क्यों लोगे? तुम जल्दी चलाओ। लव के मामले में जीरो हूँ भाई, किसी प्रेमी की मदद करूँ इसलिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लव कुशा। प्यार में कितनी भी दूर जा सकता हूँ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम पहुंच गए। ऑटो रोको। अरे रोको, अरे सीढ़ी नहीं है क्या? नहीं है भाई, ये भी कोई सीढ़ी ढूंढने का टाइम है क्या? अरे तो फिर ये उतरेगी कैसे? मेरे ऊपर चढ़ जाओ। अरे मेरे जूते गंदे हैं। और उस कीचड़ में खिलता है फूल, मैं भी उस कीचड़ में नहाया हूँ। ज्यादा मत सोचिए, फटाक से चढ़ ठीक जाइए। है, आ रहा हूँ, रुको। प्यार के लिए कुछ भी, कोई बात नहीं। बस थोड़ा और। किसी ने आपको देखा तो नहीं? हाँ, मुझे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन कार्तिक कहाँ है? रेडी हो रहा है। आप ठीक हो ना? देखो भाई, चिंता। बाकी डिटेल में नीचे आके पूछ सकते हो ना। प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? आइए, मुझे पकड़िए। अरे ओ, लड़की भाग रही है, उठो जल्दी जाकर देखो। चलो चलो चलो, एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। बैठो बैठो। भाई सामने एक सांड खड़ा है। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे संभाल के। ए, आराम से। अरे वो कपड़ा हटा। ए भाई क्या कर रहे हो? पता नहीं गाड़ी कैसे उड़ी। अरे 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 संभाल के, क्या कर रहे हो? नीचे करना। नहीं हो रहा है। जल्दी कर। लेफ्ट मार के राइट लेता हूँ, देखता हूँ ये लोग कैसे पकड़ते हैं। आइए, आप जाकर तैयार हो जाइए। हैप्पी मैरिड लाइफ मैडम जी। सॉरी भाई, मेरी वजह से तुम्हारा ऑटो बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, लव कुशा का जन्म लव के लिए हुआ है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार। आओ चलो, दोनों को आशीर्वाद देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ। अरे चलो ना ब्रो, अरे, शर्माना बंद करो। जाओ, ए, सब सुधा, ठीक है ना? सब ठीक है ना? हाँ सब रेडी है भाई। मेहमान का ख्याल रख। नजरें किसे ताक रही है? मेहमान अपन नीचे। चलो। नाम क्या है भाई? सुदर्शन। और तुम्हारा नाम? एक्चुअली पुजारी का नाम पुजारी तो के नाम से मुझे क्या, दूल्हे का नाम। कार्तिक। हाँ, और वो दुल्हन का नाम? पल्लवी। वाह वाह, कार्तिक वेट्स पल्लवी, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अब दूल्हा किधर है? दूल्हा एक्चुअली दूल्हा आ गया। थोड़ी शर्म आ रही है। भाई ये क्या, ये बुढ़ाऊ दूल्हा है क्या? भाई बाल विवाह के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। भाई एनजीओ वालों को पता चला ना, अपन को चप्पल से मारेंगे वो लोग, समझे? बेटा ये कौन है? इसी ने मदद की थी, हमारा मेहमान है पापा। ओह हाय ब्रो। अरे ब्रो वो नहीं बुलाने का। ये पापा जानते हैं फिर भी शादी कर रहे हो? इसमें गलत क्या है? इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, इन दोनों के दिल मिल चुके हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट की उम्र इनकी है, एक्सचेंज की क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी छोटी सी जिंदगी है, लड़की भी छोटी सी है भाई। इसलिए दूसरों की पसंद से नहीं, अपनी जिंदगी हमेशा खुद की पसंद से जियो, है ना पापा? तो क्या इस बच्ची की शादी इस बुढ़ाऊ से करेंगे? भाई पाप लगेगा तुम पर, तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। ये इस लवकुश के फेलियर से नहीं आता, श्राप है। पंडित जी, ये आप श्राप आप आप शांत रहिए, ये ऐसे ही भौंक रहा है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, बैठिए। सजा मिलेगी तुम लोगों को। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सही उम्र में शादी देखिए, वैदिक विवाह सुना है, मध्यांतर विवाह क्या है यार? अरे छोड़ो ना मुझे, छोड़ना मुझे प्लीज, इस बच्चे को बचाने दे। लड़की की जिंदगी तबाह होगी। जानू पहले कौन? पहले मैं। ठीक है, पहले। 5 मिनट रुक जा, हो जाएगा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी हे नमोस्तुते। भगवान, सर जी, दुल्हन को अरुंधति नक्षत्र दिखाइए। ओके। ढूंढ तो ऐसे रहा है जैसे बड़ी तेज आंखें। अरे ओ दुल्हन, उसे नहीं दिखने वाला, तुम ही ढूंढ कर दिखा दो। कार्तिक, वो देखो। कहा जानू? अरे वहाँ देखो, वहाँ पर पापा है। ये लीजिए। लव यू बेटा, तुम मेरी धड़कन और मेरा बेटा मेरी आंखें, क्या बात है। अरे हाँ वो देखो। हाँ, सुनिए, आजकल लोग हर छोटी छोटी बात पर तलाक ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ूं, तो रीजन सिली नहीं होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है सर। तो फिर क्या बात है? खर्राटे मारती है, रात भर नींद नहीं आती है सर।
इसे खाना नहीं बनाना आता। जब देखो स्विगी जोमेटो करती रहती है। मेरी सारी कमाई इसी में खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है सर, रात के 12 बजे तक ऑनलाइन रहती है सर। क्या कर रही हो पूछूं तो स्टेटस देख रही हूँ कह के झूठ बोलती है। अगर मैं ऑनलाइन हूँ ये पता चलता है तो ये भी ऑनलाइन है ना सर? तुम किससे चैटिंग करते हो बताओ? आप ही पूछिए किससे चैट करता है। अच्छा बताओ किससे चैट करते हो? मैं स्टेटस चेक करता हूँ सर। ए, सर सर क्या है? आपके दोस्त वेंकट कृष्णा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ क्यों आया है? पता नहीं सर। वो खुशी से 2 पल जी ले तो उसे देखा नहीं जाता। भेजो उसे। ठीक है सर। क्या भाई रामलिंगम, तलाक के केस से बड़ी कमाई हो रही है तुम्हारी। बाहर वो बेंज गाड़ी तुम्हारी है ना? दुखड़ा रोना शुरू कर दिया ना? कैसे आना हुआ? मेरी बेटी के तलाक के बारे में कुछ बात करनी थी। शादी हुए तो 1 साल भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी तलाक क्यों? लव मैरिज किया ना उसने। कैसे तो मेरी मर्जी के खिलाफ हो गई थी। वैसे भी आजकल की लड़कियां अपने पापा की बातें सुनती कहाँ हैं? फोन पर घंटों अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रहती हैं। पूछो किससे बात करी तो बोलेगे लड़की से बात करी। हम मान भी लेते हैं। फिर बाहर शॉपिंग जाती हैं। पूछो किसके साथ जा रही हो तो लड़की का नाम बताती हैं। एक पिता को धोखा देने में आजकल की लड़कियां बहुत आगे हैं। तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना, संभाल कर। स्टॉप इट। आगे एक शब्द मत बोलना। सब तुम्हारी बेटी जैसी नहीं होती। ओह, मेरी नित्या मुझे बताए बिना कुछ नहीं करती। अरे कुछ महीनों पहले तक मैं भी यही डायलॉग कहता था। इरिटेट मत करो। तुम्हारी परवरिश अलग है, मेरी अलग है। 2 दिन बाद अपनी बेटी को ले आना, केस के बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तेरे बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, भागने का सिर्फ एक ही कारण होता है। बोलो। नहीं। या आई नो एग्जैक्टली। नित्या। हाँ? ओके। That's okay. फोन पर घंटों अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रहती है। पूछो किससे बात करी तो बोलेगा लड़की से बात कर रही है। सर सिग्नेचर सर। ये पॉइंट ठीक है, ये भी ओके है। जाओ। नित्या क्या हुआ डैड? फोन पर कौन था? गौतम से डैड। गौतम, ओके। देखा तुमने, मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलती। शी इज जेन्युइन। आपके परवरिश की बात है सर। बेटी नित्या। हाँ डैड। शाम को राजेश अंकल की बर्थडे पार्टी में आ रही हो ना? सॉरी डैड, मैं दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ। फिर बाहर शॉपिंग जाती है। पूछो किसके साथ जा रही हो तो लड़की का नाम बताती है। इसके पूजा के साथ? नो डैड, गौतम के साथ। ओह अच्छा, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है बेटा। हाँ। ओके, टेक केयर। ओके, हाँ, बी Dad. सेफ। Bye. बाय। देखा मेरी बेटी कितनी जेन्युइन है। हाँ सर। शी इज अ डार्लिंग। हाँ हेलो नित्या। हाँ, Dad. मेरा बैंक का काम खत्म हो गया है। मूवी जाना चाहती थी ना? ओह सॉरी डैड, प्लान चेंज हो गया है। मैं गौतम के साथ बाहर जा रही हूँ। ओह ओके ओके, ठीक है बेटा। टेक केयर। ओके, बी सेफ। बाय। देखा मेरी बेटी कितनी जेन्युइन है। बहुत जेन्युइन है सर। नित्या आओ। हाँ आ रही हूँ डैड। जल्दी आओ बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। कहीं जा रही हो क्या? एक्चुअली डैड, मैं फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है, गौतम के साथ? Yeah. ओके ओके, जाओ Bye, Dad. एंजॉय। Thank you. ऑल द बेस्ट। बाय। हे सिनू, देखा ना मेरी बेटी कितनी जेन्युइन है, मुझसे सच कह के जा रही है। क्या सर हर बार सच कह रही है, सच कह रही है। अगर उसके साथ भाग गई तो चलेगा आपको? तो फिर क्या सर, वो उसके कांटेक्ट में है और वो पूरे दिन फोन पे बात करती है, उसकी हर बात मानती है, उसके साथ मूवीज देखने जाती है। उससे एक बार पूछ लीजिए वो गौतम फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है। हाय डैड। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय मैडम। हेलो। आओ बेटा। जॉगिंग कैसी रही? अच्छी थी। वेरी गुड। कॉफी? यस प्लीज। अच्छा ये गौतम कौन है? जब देखो उससे फोन पर बात करती रहती हो, शॉपिंग के लिए जाती हो। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? मतलब डैडी अरे वो बताने के लिए परेशान मत हो। एक सजेशन दूं तुम्हें, अगर फ्रेंड है तो कॉफी में 2 शुगर क्यूब्स डालना, और अगर बॉयफ्रेंड है तो 4 शुगर क्यूब्स डाल देना। बच गए। फ्रेंड है। फ्रेंड है सर। डैड, शुगर क्यूब्स खत्म हो गए हैं। एक मिनट सर, मैं लेकर आता हूं। ये क्या है, समझ में नहीं आया। डैड, गौतम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ये बात आपको बताने ही वाली थी, पर उससे पहले। ठीक है, गौतम को कल ऑफिस आने को बोलो। ओके डैड। पोस्ट लंच, ठीक है ना? थैंक यू।
हाय नित्या। गौतम इतनी देर से क्यों आए? डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। कहाँ है वो? लॉन में है। ओह, गौतम हाँ गौतम प्लीज जरा ध्यान से बात करना। चिल, मैं हूं ना। हेलो सर, आई एम गौतम। आपने घर बहुत ही अच्छा बनवाया है। नाइस। मैंने तुम्हें पोस्ट लंच आने के लिए कहा था। जानता हूँ। 4 बजे आए हो। मुझे 3 बजे खाने की आदत है, तो खाना खाते ही यहाँ आ गया। क्या करते हो? इंजीनियरिंग पढ़ के आर्किटेक्ट की नौकरी कर रहा हूँ। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? इस सवाल का जवाब मैं क्या, बीटेक का कोई भी स्टूडेंट नहीं दे सकता। मंथली सैलरी क्या है? 60,000। मेरी बेटी की सैलरी जानता हूँ सर, 3 लाख है। मतलब उस कंपनी ने तो एक अनपढ़ को भी लाखों रुपए दिए हैं सर। एक्चुअली अगले महीने मैं भी वहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब मैं भी टैलेंटेड हूँ सर। मेरी बेटी में तुम्हें क्या पसंद आया? आंखें बहुत सुंदर है। और उसकी कमर। सर इसके आगे बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा सर। जाने दीजिए, कुछ और पूछिए। क्यों बुरा लगेगा ये बताओ। जाने दीजिए सर। कोई बात नहीं, बताओ। नहीं सर, आपको बुरा लगेगा। अरे कहा ना बताओ। अरे जब देखो आपकी तारीफ करती रहती है। माय फादर इज माय हीरो, माय फादर इज माय हीरो। दिमाग खराब हो जाता है। आपने ही कहा था इसलिए फ्रैंक होकर बता दिया सर। ठीक है, अगर मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे करानी हो तो मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लव के बारे में सब कुछ जानना है। तो तुम अपनी लव स्टोरी बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा।